जो कि ये पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो स्टार्ट करते हैं। 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो ये है क्रोएशिया। 2 जनवरी 2023 को $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है एलन मस्क। 2 जनवरी को ही पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो यह अल नासर, ये दुबई में है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है कौस्तुभ चटर्जी। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह है गुजरात। कलासा वंडूरी परियोजना को मंजूरी किस स्टेट में दिया गया है? तो यह है कर्नाटक। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो यह है बिहार। 108वीं भारतीय विज्ञान किसान का आयोजन, कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह है नागपुर। 1 जनवरी को DRDO अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह 65वां स्थापना दिवस। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना शुरू की है? 2023 तक। 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह है उड़ीसा। 3 जनवरी को ही किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? यह है सावित्रीबाई फुले। भारत पे के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है नलिनी नेगी। 4 जनवरी के सूचनानुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? यह अक्षरधाम एक्सप्रेस। 4 जनवरी को ही कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? यह है मणिपुर। 4 जनवरी को बेरोजगारी दर दिसंबर से में बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुँच गई थी? तो यह 8.3%। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह है शिवा चौहान। ये आप लोग को दिख सकता है सियाचिन, तो सिया और उधर शिवा, तो ये एक याद से रहेगा माइंड में। 4 जनवरी को किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया? ये असम सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? यह है जयपुर। 5 जनवरी के सूचनानुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है? तो यह है हरियाणा। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन के सहयोग से किस राज्य में बनाया गया था? तो यह है नेपाल। ये सुर्खियों में आया था जब एक यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। 5 जनवरी को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो यह है केरल। किस राज्य सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार ने वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो यह है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। दीदी की स्कीम या तो पश्चिम बंगाल में आएगी या तमिलनाडु में तो अम्मा के नाम से आती है, तो ये पश्चिम बंगाल है। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह है भोपाल। ब्रिक्स की पहली G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह है पुडुचेरी। ये सब हो चुका है। 6 जनवरी को ही विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह है केरल। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? यह है संयम मेहरा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है? यह है जापान। 6 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? यह है मणिपुर। 6 जनवरी 2023 को जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान की शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो ये नाम में दिखता है जहां बंधन, तो ये बंधन बैंक होगा। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है प्रणेश M। 7 जनवरी को ही किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? यह है बिहार। 7 जनवरी 2023 को
एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। बेरी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? यह जम्मू कश्मीर। 7 जनवरी 2023 को पर्पल फर्स्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा। किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह है केविन मैकार्थी। 8 जनवरी के सूचनानुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? यह है कोलकाता में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो यह है JSW जिंदल स्टील। ओडक्कुजुल पुरस्कार किस लेखक ने प्राप्त किया है? तो यह अंबिका सुथन मगंड। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह है जालना और नागपुर। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो यह है वाराणसी कैंट। 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? यह है छत्तीसगढ़। किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? यह है डॉक्टर Y चंद्रचूड़। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली कोर्ट बन गई है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य की। 9 जनवरी 2023 को BCCI की चयन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? यह है चेतन शर्मा। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश में पहली महिला शीर्ष न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? यह है अमेरिका में। 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ये SS राजामौली। 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनता है ये आपका है 9 जनवरी। 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? यह है सानिया मिर्जा। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यह है विश्व हिंदी दिवस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो यह है उड़ीसा। 10 जनवरी 2023 को किसे पंकज राव कदम पुरस्कार मिला है? यह आधार पूनावाला। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह AC चरानिया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर। 10 दिसंबर 2023 को देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो यह जहाँ पर ज़्यादा लिटरेसी होगा वहीं पर बैंकिंग डिजिटलाइजेशन काम करेगा। तो यह है केरल। 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो अपर्णा सेन को। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? यह है उड़ीसा। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल्स। 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? यह है दिल्ली। 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? 7%। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? जयपुर में। 11 जनवरी 2023 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान। ये जापान हमेशा शीर्ष पर रहता है और साथ में सिंगापुर भी होता है। 12 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? ये राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद
जी के बर्थडे है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया था? तो ये थिरू एस नदेशन। ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है विकास पुरोहित। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है त्रिपुरा। 12 जनवरी को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह है अवनी चतुर्वेदी। 12 जनवरी को किस देश के कप्तान ह्यूग लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह है फ्रांस। ये फ्रांस के कप्तान थे। बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह है गांधीनगर। 13 जनवरी को कॉग्निजेंट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? ये रवि कुमार एस। 13 जनवरी को पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत ईंधन मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से कहाँ तक की सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास योजना लॉन्च की है? तो ये डिब्रूगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? ये IIT मद्रास। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? मेघालय के शिलोंग में। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये UAE के सुल्तान अल जुबैर को। किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो यह WEF। BRO में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह है जुर्बी जखमौला। 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? यह विदिशा। 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा के कटक में हुआ था। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये युगांडा। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये भारतीय सेना दिवस, आर्मी डे। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह है टाटा पावर। इसकी शुरुआत मुंबई से किया गया था। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर को पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो ये MIT। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो यह है उषा रेड्डी। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो यह है श्रीलंका। 15 जनवरी 2023 के अंधता नियंत्रण के लिए कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है राजस्थान। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? मुंबई। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 16 जनवरी को? तो यह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2023 को जलीकट्टू समारोह कहाँ हुआ था? तो यह तमिलनाडु, जो कि वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। 16 जनवरी 2023 को OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो यह क्लेयर लोम्बार्डली। 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बेंगलोर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच 2023 की
शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया था। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो यह है 40%। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ में शुरू हुई थी? यह भोपाल। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यह यूके। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम। ये कोई भी बिहू हो, ये असम में ही मनता है। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीका की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुन लिया गया है? यह आर बोनी ग्रेवियल अमेरिका की हैं। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? यह है जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो यह है श्रीलंका। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है जेरी सिनफील्ड। 17 जनवरी को ही किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो यह है बार्सिलोना। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? यह केरल राज्य। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह फ्रांस। किसने वोमेन IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? यह वायोकॉम 18। ये पूरा प्रसारण जो हुआ था ये इस पर हुआ था। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलेशन। उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश के डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो यह नानेरा। ASI ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये बिहार। 19 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह NDRF। 19 जनवरी को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो यह है मास्टरकार्ड। मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह CB जॉर्ज। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो ये थे गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे बदारा अली जूफ। इनका भारत में निधन हो गया था। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रूस बन गया है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह है कर्नाटक। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? तो यह तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। किसने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं? तो यह शुभमन गिल। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह कृष्णा वविलावा। 20 जनवरी 2023 को किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? तो यह IIT मद्रास। किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह प्रवीण शर्मा। ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो यह है छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने
छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो यह है केरल। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो यह है शेंडुक रुइट। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो ये जनानी रामचंद्रन इंडिया की हैं। 20 जनवरी 2023 को किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो यह है नीदरलैंड। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो भोपाल में किया गया था। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त ज्वाइंट अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? मिस्र। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो यह है जियो। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा। ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2023 को मनता है। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो यह वेगनाड। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? RV प्रसाद को। 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगी? तो यह है अफगानिस्तान। 22 जनवरी 2023 को किसे पुलिस के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो यह अस्का पुलिस थाना, ये गंजम जिला उड़ीसा में है। अस्का। 22 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय के शिलांग में। 22 जनवरी को ही किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो यह है इंगर एंडरसन। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो यह स्टैलिन क्रिपोटिच बैट। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की है? यह है पंजाब। किसने नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब जीता है? तो यह है लक्ष्मण रावत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 4th। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है मनीष तिवारी। 23 जनवरी को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो यह है AK सिकरी। 23 जनवरी के सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह है कर्नाटक। 23 जनवरी 2023 को DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह विक्रम देव दत्त। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का अवार्ड किसने जीता था? तो ये अन श्यांग। 23 जनवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो यह 21। इसमें झारखंड के अल्बर्ट का भी थे। तेईस जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है। ये हिमाचल प्रदेश। 23 जनवरी को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया? ये बेंगलोर में। 24 जनवरी को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड। 24 जनवरी को US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह जूली टर्नर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि US के वाइस प्रेसिडेंट कौन है और राष्ट्रपति कौन है। 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान की शुरुआत की गई है? यह दिल्ली। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है?
तो यह है उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट। 25 जनवरी 2023 को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी है? तो ये भारत। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी को यूपी और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश। 21 जनवरी को आप लोग बताया था ना, त्रिपुरा, मणिपुर और एक मेघालय था ना, तो ऊपर देख लीजिएगा। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धार्थ शर्मा को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में आया हुआ था। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। आईसीसी मेंस टीम ऑफ ईयर 2022 का शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह ऋषभ पंत। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह नागालैंड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई थी? तो टोटल जो थे वो 106 लोग थे, जिसमें से 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे और 91 पद्म श्री थे। इसमें से आप लोग पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तो याद कर ही लीजिएगा। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412। 25 जनवरी को ही वोटर्स डे भी मनता है, तो याद रखिएगा। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो केरल। 26 जनवरी को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? दी एलिफेंट विस्पर्स। 26 जनवरी को ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज। 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। 27 जनवरी को आईसीसी मेंस क्रिकेट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 को खिताब किसने जीता है? तो ये सूर्य कुमार यादव। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ईयर ऑफ द ईयर का खिताब बाबर आजम को दिया गया। आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। 28 जनवरी को तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत। 28 जनवरी को सूचना अनुसार देश के फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? तो कजाकिस्तान। 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो आसिफ शेख नेपाल के क्रिकेटर हैं। किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का संपन्न हुआ है? तो ये जापान। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह नरेश लालवानी।
31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल योह, ये मलेशिया की हैं। तो ये जनवरी का करंट अफेयर्स था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी का करंट अफेयर्स लाएंगे जो पूरे एक मंथ का होगा। थैंक यू।